थार के धोरों के बीच संगमरमर के पत्थर से बना विशालकाय एक ऐसा स्थान जहां आकर मन को शांति मिलती है, जहां आकर प्रकृति के नियम याद आते हैं, जहां पर वन्य जीव भी खुले में विचरण करते हैं और जहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह प्रयास रहता है कि वो प्रकृति को अपना क्या योगदान दे सके। नमस्कार, मैं रवि बिश्नोई और आप देख रहे हैं धरोहर। इस बार धरोहर में मैं आपको रूबरू करवाऊंगा एक ऐसे स्थान से जो थार के रेगिस्तान में किसी ताजमहल से कम नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेरी पृष्ठभूमि में दिखाई देने वाले इस विशालकाय मंदिर की, जो गुरु जंबेश्वर भगवान का मंदिर है, जो बिश्नोई समाज का मंदिर है। और इस मंदिर के भीतर गुरु जंबेश्वर भगवान की समाधि है, जहाँ पर प्रतिवर्ष करोड़ों लोग आकर अपना मत्था टेकते हैं और आने वाले वक्त में किस तरह से पर्यावरण में योगदान दिया जा सकता है उसको सीखते हैं। इस समूचे मंदिर के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा कि ये कब बना, कैसे बना और कैसे लोग यहाँ आकर अपनी मन्नत पूरी करते हैं। जिला बीकानेर, तहसील नोखा, स्थान मुकाम। मुकाम यानी अंतिम स्थान, जहां पर आने के बाद में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। धरोहर में हम बात कर रहे हैं इसी स्थान की जिसे मुक्ति धाम मुकाम भी कहा जाता है। यानी इस मुकाम पर आने के बाद में आपको इस सांसारिक जो तृष्णाएं हैं इनसे मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति धाम मुकाम का मंदिर जो ताजमहल के आकार का जैसा संगमरमर से बना बेहद ही खूबसूरत रेतीले धोरों के बीच में एक ऐसा स्थान है जहां पर वर्ष पर्यंत श्रद्धालु आते हैं और इस मंदिर के दर्शन करके अपने आप को धन्य करते हैं। यह मंदिर कलाकृति का बेजोड़ नमूना है। आप देख सकते हैं इसकी हाइट कितनी है और मार्बल जो है इस मंदिर पर किस तरह से फिट किया हुआ है। इस मंदिर में जो मार्बल लगा है ये कौन सी क्वालिटी का है, इस मंदिर की जो जगमगाहट है वो वर्ष पर्यंत जिस तरह से देखी जा सकती है वो अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है। इस धरोहर को जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, जो आजकल समूचे भारतवर्ष में ट्रेंड भी हो रहा है। मुकाम एक ऐसा स्थान जो गुरु जंबेश्वर भगवान का समाधि स्थल है और यहाँ पर पर्यावरण का संदेश देते हुए समूचे विश्व में प्रकृति की रक्षा करने की सीख दी जाती है और बिश्नोई समाज के लोग यहाँ पर आकर पर्यावरण शुद्धि में अपनी आहुति भी देते हैं। मुकाम के पीठाधीश्वर हैं, उन्हीं से हम जानेंगे इस धरोहर के बारे में। महाराज जी, ये जो धरोहर है ये अपने आप में अनूठी है, अजूबी है। हिंदुस्तान में ऐसा उदाहरण बहुत कम देखने को मिलता है कि रेगिस्तान के धोरे में, वीरान इलाके में इतना विशाल, इतना भव्य संगमरमर से बना मंदिर बनाया गया है। इसका क्या इतिहास है, जरा प्रकाश डालिए, बताइए महाराज। नारायण नारायण नारायण, बोलिए गुरु जंबेश्वर भगवान की जय। 1593 में मिक्सरवती नवमी को उन्होंने अपना जो है पंचभौतिक कलेवर दिव्य शरीर उसको जो है त्याग दिया, जिसको आज 488 वर्ष पूरे हो गए। तो 488 वर्ष के बाद जाम्बोजी महाराज जो है लालासर पर शरीर त्यागा था, लेकिन उनका निर्देश था इस जगह पहले से शिव जी का धूना था, तो उन्होंने कहा कि भी मेरी समाधि यहाँ लगे। पहला विकल्प तो मुकाम का, बाद में जामुड़ाओं का विकल्प था, दूसरा विकल्प मुकाम था। तो यहाँ जाम्बोजी महाराज के जो है उस देह को ले आए। ये बात आप जो बता रहे हो, ये इस मुकाम में जाम्बोजी की देह यहाँ पर समाधि स्थल है। हाँ, जिससे समाधि स्थल है, इसका नाम मुकाम पड़ा है, इसीलिए इसको मुकाम अंतिम स्थान कहा जाता है। अंतिम स्थान, अंतिम विश्राम। तो यहाँ समाधि बनी, आप बता रहे थे शिव जी का धूना था यहाँ पर पहले था। जब जाम्बोजी की समाधि बनी यहाँ पर, उसके बाद में आगे क्या वृत्तांत है, इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, इससे पहले कैसा मंदिर था? पहले बहुत बढ़िया सुंदर मंदिर था, छोटा था। पहले मंदिर जो है मतलब जो जाम्बोजी महाराज की समाधि के बाद मंदिर को बनाया गया,
चौक बनाया, मंदिर बनाया। मंदिर बनाते बनाते वो मंदिर पूरा हो गया। उसके बाद जो है आज से 38 वर्ष पहले 500 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पंचशती समारोह मनाया जी। पंचशती समारोह मनाने में जो है ये निर्णय लिए गए कि हमारे आस्था और श्रद्धा के जितने भी केंद्र हैं आज उनका भौतिक सत्यापन हमारे रहन सहन के बराबर हो गया है। पुराने ज़माने में झुग्गी झोंपड़े थे, उस समय जो है विशेष कलात्मक मंदिर जो है बनाया गया था, लेकिन वो थोड़ा छोटी तरीके का था। उसमें निर्णय लिया गया कि हमारे जो है जितने भी आस्था और श्रद्धा के केंद्र है उनका जो जीर्णोद्धार किया जाए। तो पंचशती समारोह के बाद ये प्रस्ताव था, वो प्रस्ताव के अनुरूप इस मंदिर का जीर्णोद्धार, पहले वाले ढांचे को जो है मूल जो है था उसको ज्यों को त्यों रखा निज मंदिर में, और बाकी को सबका निर्माण जो है कराया गया। लगभग जो है 10 साल कार्यक्रम चला। इसका ये शुरुआत कब हुई महाराज जी इसकी? शुरुआत जो है पंचशती के बाद आप समझ लो 2-3 वर्षों के बाद शुरू हो गई। तो ये मार्बल संगमरमर लगाने का आइडिया जी? ये संगमरमर लगाने का सभी लोगों का आम प्रस्ताव से लिया गया। उन्होंने कहा कि संगमरमर का बनाया जाए। तो फिर ये जो है संगमरमर का कार्यक्रम चला। हालांकि हमें जो है संगमरमर के संबंध में विशेष ज्ञान नहीं था, फिर भी जामोदी महाराज की कृपा से सहयोग ऐसा बनता रहा। लगातार 10 साल काम चला। 10 साल में लगभग आज से समझ लो आप 20-25 वर्ष पहले लगभग जो है सैकड़ों रुपए लग गए थे उस जमाने में। ठीक है। आज तो जो है 60 करोड़ हो जाए वो। ये 6 करोड़ में इतना विशाल भव्य मार्बल का मंदिर बना हुआ। मार्बल का मंदिर बन गया। और ये सारा पैसा समाज के लोगों ने? समाज के लोगों से लिया गया, समाज के लोगों का सहयोग लिया गया। जिसने लाख दिए उसको भी वैसे ही माना, जिसको जो 1000 दिए उसको ऐसे माना, जिसने 1 रुपया दिया उसका भी वैसा ही हिस्सा है। अच्छा, इस भवन की, इस मंदिर की विशेषता क्या है? जैसे मैं देख रहा हूँ कि देखिए बड़ा जो विशाल गुंबद है वहाँ पर सर्प जैसी आकृति भी है, ऊपर बहुत से चक्र बने हुए हैं। इसमें गुंबद कितने हैं, कितनी सीढ़ियाँ लगाई गई, इनमें कुछ इनका महत्व है? इसमें अलग अलग नहीं है। गुंबद तो बड़ा गुंबद एक ही है, छोटी छतड़ियाँ हैं बाहर जो 3-4 है जी, चारों दिशाओं में, वो जरूर बनी हुई है कोने पर। लेकिन जो पुराना गुंबद बना हुआ था ढांचा, वो ढांचा अंदर है, उसके ऊपर ये बनाया गया है। पुराने ढांचे को निज मंदिर कहा जाता है, जिसके नीचे गुरु जाम्बो जी की समाधि। अंदर आप दर्शन करने जाएंगे ज्यों का त्यों है, लेकिन जो है बाहर के जो खंभे है निज मंदिर के, उन खंभों पर जो है ये गुंबज बना हुआ है। महाराज जी, ये जो इस पे कलाकृतियां बनी हुई है या ऊपर जो गुंबद है, कोई ऐसी विशेष बात जो आप बताना चाहें, दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? जैसे एक त्रिशूल भी यहाँ हुआ करता था, वो भी? त्रिशूल तो मतलब जो है वैसे तो परंपरागत जो है लोकाचार में या परंपरा से हमने सुना है कि अभी त्रिशूल जो उसके ऊपर रख दिया गया। लेकिन जहाँ तक आधुनिक विचारधारा को देखते हुए तड़ित चालित यंत्र हो सकता है। ठीक है। क्योंकि पहले जो ऊंचे जितने मकान, अच्छा, ऊंचाई ज्यादा है तो कल को बिजली वगैरह ना गिरे या ऐसी कोई बात ना हो, उसके लिए वो सुरक्षा की तड़ित तरफ। चालित यंत्र। जी महाराज जी, एक इसमें पुरानी खेजड़ी है, बहुत बरसों पुरानी, जो ये इसकी क्या मान्यता है? इस खेजड़ी की मान्यता तो ये है कि हम जो है शुरू से ही जाम्बोजी महाराज ने 29 नियमों के प्रचार में जो है विशेष तौर से कहा था कि रूख लीला नहीं घावे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो जाम्बोजी महाराज के उत्तरवर्ती भीलोजी महाराज आए, उन्होंने जो है खेजड़ी का महत्व बहुत बड़ा भारी बताया। उन्होंने कहा कि जांडी हिरण संहार देख सिर दीजिए। जांडी कह खेजड़ी को कह रहे पंजाबी भाषा। मैं मेरे सहयोगी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस मंदिर के विजुअल्स भी दिखाएं साथ के साथ। महाराज जी बता रहे हैं, जैसे इस मंदिर पे महाराज जी लिखा है, विष्णु विष्णु तू भनरे प्राणी पैके लाख पाजू, रतन काया बैकुंठे वासे जरा मरण भय भाजू। क्या मतलब है, क्या अर्थ है इसका? मतलब यह है कि मनुष्य जीवन जो है हमें मुक्ति के लिए मिला है। बार बार जन्मना और मरना ठीक नहीं है। इसलिए जैसे उन्होंने कहा कि भाई सबसे बड़ा साधन ये है कि भगवान विष्णु के नाम का जप करना, विष्णु 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 विष्णु। जैसे एक एक पैसा करते करते जो आदमी लखपति बन जाता। पहले लाख रुपए की बहुत मान्यता थी,
आजकल तो नहीं है। अच्छा, इस मंदिर पे महाराज जी आप क्या मानते हैं, साल भर में कितने श्रद्धालु आ जाते हैं, मत्था टेक साल लेते भर हैं? में इसमें जो है भारतवर्ष के लगभग जो है कई लाख लोग आ जाते हैं। अच्छा, एक बात ये भी कही जाती है ना कि आप अगर कोई गलत काम करते हैं, आपसे कोई भूलवश गलत हो जाता है, कोई पाप हो जाता है, तो यहाँ आइए, माफी मांगिए। ऐसा नहीं है, पाप तो पाप ही होता है, पर सूली का कांटा बन सकता है। हम्म, सूली पहले चढ़ाते थे ना, हम्म। तो वो तो खत्म कर देते थे, अभी कांटे से थोड़ा बहुत तो भोगना ही पड़ेगा। मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे, बीच में देखो बहुत सी जगह मीडिया में ये आया कि जिसने काला हिरण मारा अभिनेता ने, वो यहाँ आए माफी मांग ले। वो काला गोरा हिरण तो धोला इन कोई हिरण हो, अपने यहाँ तो जीव जितने भी है ना, जीव युक्त सब जीवों के लिए आदेश है कि जियो और जीने दो। जीवों को जो है हम बराबर मानते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जहाँ जो है ज़्यादातर हिरणों की बहुता है, और जो है विशेष तौर से इसलिए लोग जो है कि अभी विष्णु जो है हिरणों को बचाते हैं। विष्णु किसी जीव जंतु को मारने ही नहीं देते। नहीं, जैसा ये मीडिया में आ रहा था कि साहब यहाँ इस स्थान पर आकर, नहीं, मैं मीडिया की आलोचना की बात नहीं कर रहा हूँ या तारीफ की बात नहीं कर रहा हूँ, कि खबरों में है कि इस स्थान पर आकर अगर वो अभिनेता माफी मांगे तो वो उसके बाद में इस स्थान को खोजा जाने लगा, ये कौन है, क्या है, कैसा है। इसलिए हम इस स्थान को बता रहे हैं कि ये धरोहर है। बता तो रहे हैं, लेकिन हमारा ये मुख्य धाम है विष्णु समाज का। यहाँ जो है बहुत बड़ी पहली घटना हुई है कि बीलोजी महाराज प्रज्ञा चक्षु थे, अंधे थे, और वो यहाँ आए जामोजी महाराज के आदेशानुसार। आकर के उन्होंने यहाँ मथा टेका, उनकी आंख खुल गई और अनुभव ज्ञान हो गया उनको। मतलब आप बहुत गहरी बात कह रहे हैं। गहरी है। आज भी तन मन, आज जो है मन से वचन से कर्म से आग्रह यहाँ कोई मांगता है वो जरूर मिलता है। उसको माफी मिल जाएगी अपने आप। माफी तो परमात्मा देगा। वो समाज की मान्यता है, भी कोई गुनाह करता है तो उस गुनहगार को कोई जो है उसके ऊपर जुर्माना करते हैं, कणक करते हैं या चुग्गा करते हैं, ऐसी पुरानी मान्यता है, और वो गुनाह तो गुनाह ही होता है। शुक्रिया महाराज जी बातचीत करने के लिए, इस धरोहर के बारे में हमें बताने के लिए। ये जो धरोहर है ये अपने आप में अनोखी है। मैं आपको पहले से कह रहा हूँ कि लोग इसकी तुलना जो है वो किसी से नहीं कर सकते। हालांकि ऐसी ही एक धरोहर हमारे आगरा में ताजमहल है, जो मार्बल की बनी है, संगमरमर की बनी है, परंतु वो एक मकबरा है, वहाँ मार्बल तो जरूर लगाया गया है, परंतु ऐसी भक्ति, ऐसी श्रद्धा जो है वहाँ भी शायद नहीं है। गुरु जंबेश्वर भगवान का ये मंदिर, जिसे धोखने के लिए, जिसे पूजने के लिए, जिस पर मत्था टेकने के लिए लाखों करोड़ों अनुयायी वर्ष पर्यंत आते हैं, वो कुछ इस तरह से बना हुआ है कि महाराज जी ने बताया कि कितना वक्त इसको बनाने में लगा। 10 वर्ष तक ये मंदिर बनता रहा। पहले यहाँ एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था, उसके बाद में इस विशालकाय मंदिर को यहाँ पर बनाया गया, और एक विश्नोई समाज के लोगों की भावना के अनुसार, धार्मिक भावनाएं जब यहाँ वो आते हैं तो उनकी चित्त जो है वो शांत हो जाता है, और समूचे पर्यावरण प्रेम का संदेश विश्व भर में पहुँचाया जाता है। 550 साल पुरानी इस धरोहर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं यहीं के श्रद्धालुओं से। एक बुजुर्ग श्रद्धालु इस वक्त हमारे साथ हैं। आप यहाँ पर आते हैं मुकाम धाम में, और ये एक ऐसी विरासत है, ऐसी धरोहर है जो अपने आप में अनूठी है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? 1542 में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने समरा तल पर पाल पिला करके बिश्नोई धर्म की स्थापना की थी। उस समय के बाद से 29 नियम बनाए थे, और उन पर चल करके अपने कर्तव्य का पालन करने का उन्होंने उपदेश दिया था। और पर्यावरण के संबंध में उन्होंने पेड़, 29 नियमों के अंदर पेड़ों की कटाई को वर्जित माना है, और नशे से दूर रहने के लिए बिश्नोई समाज के लोगों को प्रोत्साहित किया, उनको आह्वान किया कि नशे से दूर रहें, पर्यावरण का बचाव करें। और जिसके संबंध में हमारे बिश्नोई समाज के लोग बहुत शहीद हुए, 363 शहीद हुए, 300 साल पहले, और अब भी अपने बलिदान देने को तत्पर रहते हैं। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 87 है। जब आप यहाँ आते हैं इस धरोहर के दर्शन करने, इस समाधि के दर्शन करने, तब कैसा महसूस होता है आपको? यहाँ मन को बड़ी शांति मिलती है यहाँ आने पर, और एकदम बहुत अच्छा महसूस होता है। जी देखिए, ये जो धरोहर है,
इस धरोहर को यूं समझा जाए कि पर्यावरण प्रेम के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए जो लोग अपना सर्वोच्च बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं, उनके प्रणेता, उनके गुरु जम्बेश्वर भगवान की ये समाधि स्थल इसी पीछे मुक्तिधाम मुकाम मंदिर में है। और इसको इस तरह से भव्य बनाया गया है, इस तरह से संगमरमर रूपी ये समूचा एक ढांचा यहाँ पर है, जिसे लोग बहुत श्रद्धा के साथ मानते हैं। लोगों की उम्र बीत जाती है, यहाँ आने के बाद जो सुकून महसूस करते हैं वो उन्हें किसी अन्य जगह नहीं मिलता। हम इस मंदिर के भीतर भी आपको लेकर चलेंगे और इस मंदिर के भीतर भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस धरोहर में और क्या विशेषता है। अब हम मौजूद हैं मुक्तिधाम मंदिर मुकाम के भीतर। संगमरमर की बने इस भव्य विशाल मंदिर में आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं का तांता लगा है। और ये तांता उस वक्त लगा है जब एक सामान्य अमावस्या का दिन है, जब यहाँ पर फागुन और आसोज माह की अमावस्या होती है, तब यहाँ की भीड़, यहाँ के श्रद्धालुओं की जो ताकत है वो देखने को मिलती है। महिलाएं हो, पुरुष हों, बच्चे हों, ये तमाम यहाँ पर आते हैं, सर ढककर आते हैं और अपने इष्ट देव गुरु जम्बेश्वर भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं। प्रकृति से जुड़े हुए तमाम नियमों को पालन करने की शपथ लेते हैं और गुरु जम्बेश्वर भगवान के मार्ग पर चलने की बातें करते हैं। देखिए ये जो मुक्तिधाम मंदिर है, मुक्तिधाम मुकाम का, इसके भीतर मैं आपको लेकर आता हूँ। जैसा कि पहले मुकाम पीठाधीश्वर बता रहे थे कि निज मंदिर जो कि बरसों बरस पहले जो था वो आज भी वहीं कायम है। और उसके ऊपर जो ये पिलर्स आप देख रहे हैं, चारों पिलर्स, इन पिलर्स, ये इस मंदिर के ऊपर जो बड़े बड़े पिलर्स हैं वो पुराने मंदिर के ऊपर साइड में पिलर बनाकर उसके ऊपर ये विशाल ढांचा जो है वो ठहराया गया है। अखिल भारतीय विश्नोई महासभा की तरह ही अखिल भारतीय गुरु जम्बेश्वर सेवक दल भी है। सेवक दल का काम ये होता है कि वो मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं करें, न केवल उनके यहाँ घूमने फिरने की, यहाँ ठहरने की, बल्कि उनके भोजन की भी, जहाँ हजारों लाखों व्यक्ति प्रतिदिन भोजन करते हैं। सेवक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो हमें इस मंदिर के बारे में बताएंगे। विनोद जी, ये जो निज मंदिर है इसकी क्या विशेषता है? यहाँ पर गुरु जम्बेश्वर भगवान की समाधि स्थल है, जैसा कि महाराज जी बता रहे थे। कितनी श्रद्धा और किस तरह की विशेषताएं यहाँ पर देखने को मिलेगी? ये जो समाधि स्थल है, ये समाधि स्थल वर्षों पुराना है और इसका जब नवीनीकरण हुआ उस समय इसको अंदर वाले को वही रखा और सिर्फ इसके ऊपर ये जो अंदर आपको मीनाकारी जो कलाकारी दिख रही है वो उस समय की है। सिर्फ जो नीचे मार्बल लगा है वो बाद में लगाया गया है। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये जो ऊपर गोल्डन कलर की मीनाकारी है, जो जाड़ियों की है, वो सब उस समय की 500 साल पहले की है। अच्छा, और यहाँ पर एक अमर ज्योति भी जल रही है लगातार। ये अटल ज्योति है, ये उसी समय से चल रही है। और ये समाधि जो है, समाधि, ये जो स्थान है समाधि का, ये मुकाम की सबसे नीची जगह है। अच्छा। और आज भी 500 साल बाद भी ये रोड से 20 फुट ऊंची है। रोड पार्ट से 20 फुट ऊंची है। किसी भी मंदिर का गर्भगृह इतना ऊंचा नहीं है 500 साल बाद भी। ये अच्छा, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो सामने आप समाधि देख रहे हैं, यही गुरु जम्बेश्वर भगवान ने, उनकी जो देह है वो उस देह के ऊपर यहाँ समाधि बनाई गई है। मैं एक बार फिर मेरे सहयोगी से कहूँगा, वो आपको दिखाएंगे। इस पवित्र समाधि का दर्शन करने के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालु प्रति वर्ष यहाँ पर आते हैं। यहीं से आस्था का समूचा संगम जो है वो शुरू होता है। प्रकृति बचाने के जितने भी नियम हैं, जो गुरु महाराज ने 29 नियम दिए और फिर विश्नोई धर्म की स्थापना हुई, उन तमाम नियमों का जो सच है वो समूचे विश्व ने माना। देखिए, आप दरवाजे देखिए, कितने भव्य दरवाजे हैं। ये क्या चांदी के? ये दरवाजे चांदी के हैं जी।
इसके आगे शीशे का गेट हमने लगवाया। ये दरवाजे चांदी के हैं। जो ये मार्बल नीचे लगा हुआ है वो बाद में लगा है, बाकी 500 साल पुराना ही है। जो जालियां हैं, दरवाजे सब वही है। अच्छा, प्राचीनता में अगर देखा जाए तो महाराज जी बता रहे थे ये निज मंदिर है जो बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन। और ये मंदिर जो बना है विशाल संगमरमर जैसा, हाँ। ये इसके ऊपर बनाया गया। ये इसके ऊपर बनाया गया है। अंदर वाले मंदिर को, निज मंदिर को कहीं नहीं लाया गया। उसके बाहर से डेकोरेशन करके पत्थर का ऊपर बना दिया अच्छा गया है। विनोद जी, दुनिया में ये कहा जाता है कि मुकाम धाम, उसके बारे में जाना जाता है, और कुछ दिनों पहले जब हिरण शिकार की घटना हुई, एक अभिनेता ने वो कृत्य किया तो उसको धमकी दी गई कि आप मुकाम में आइए और माफी मांगी। तब लोग ढूंढने लगे कि मुकाम क्या है, तो यही वो मुकाम। यही वो मुकाम है। वो सलमान वाला मेट्रो होने के बाद में यहाँ पूरे इंडिया से, पूरी इंडिया से सारा मीडिया यहाँ आया ढूंढते ढूंढते, गूगल पर सर्च करके, और उन्होंने यहाँ देखा भाई ये पवित्र समाधि स्थल यहाँ है। तो वो जानकर लेके 2-4 मीडिया वाले, तो मेरे से संपर्क हुआ उनका। ये मैं सहयोगी से दिखाना चाहूँगा। देखिए, आप श्रद्धालुओं को देखिए किस तरह की श्रद्धा यहाँ पर देखी जा सकती है। इस समाधि स्थल पर दर्शन करने के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। अपने अपने मन की पीड़ा है, अपने अपने मन की इच्छा है, वो आकर गुरु महाराज के सामने यहाँ बताते हैं, और उसके बाद में तमाम जो उनकी समस्याएं हैं वो कहीं न कहीं दूर होती हुई नजर आती है। मैं आपको एक बात और बता दूँ, राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो, राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हो, या जितने भी केंद्रीय मंत्री, हरियाणा में मुख्यमंत्री भजनलाल हुआ करते थे, बिश्नोई थे वो, तब से लेकर अब तक यहाँ पर असंख्य राजनेता, देश को चलाने वाले राजनेता इसी समाधि स्थल पर मत्था टेक कर जा चुके हैं, आ चुके हैं, और उनका आने जाने का सिलसिला भी अनवरत जारी है। ये जो समाधि स्थल है, ये जो मंदिर है, ये अपने आप में इसकी पवित्रता को लेकर समूचे देश भर में, समूचे विश्व भर में बिश्नोई समाज के जो लोग हैं वो यहाँ आकर अपनी माथा मन्नत टेकते हैं। मैं, जैसा कि पहला विनोद जी बता रहे थे, किस तरह से बारीक मीनाकारी जो है वो यहाँ पर की गई है। आप देखिए कितनी प्राचीन है। 550 साल पुराना इतिहास बिश्नोई समाज का है, और उसी दरमियान उसी वक्त का लगभग ये जो मंदिर है ये यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर अत्यंत प्राचीन तरह की कलाकृतियाँ जो है वो देखी जा सकती है, मीनाकारी देखी जा सकती है, और दीवारों के ऊपर जिस तरह से ये जो कलर किया गया है ये भी पुराना ही है। कुल मिलाकर ये जो स्वरूप है इस निज मंदिर का, ये ही सबसे प्राचीन स्वरूप है, और इसी के ऊपर बिश्नोई समाज के लोगों ने, दानदाताओं ने मिलकर उस वक्त में 6 करोड़ रुपए की लागत से इस भव्य रेगिस्तान के धरों के बीच में इस भव्य मंदिर को बनाया, जो आज के मुकाबले शायद अरब रुपए के आसपास होगा। तो धरोहर में इस बार मुकाम मंदिर जो कि बिश्नोई समाज में आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक है। लोग श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर गुरु जम्बेश्वर भगवान के समाधि स्थल पर मत्था टेकते हैं, और इस भव्य और विशाल मंदिर की आप देख सकते हैं आधारशिला विशाल का यहाँ पर जो पिलर्स हैं उनको बनाया गया है, और जो सबसे पुराना 500 साल पुराना जो मंदिर था उसके चारों तरफ इस तरह से मार्बल के बड़े बड़े पिलर बनाकर, जिनकी ऊंचाई देख सकते हैं आप तकरीबन 50 से 60 फीट के आसपास होनी चाहिए, और समूचा जो मंदिर है ये मार्बल से बना है। गर्मियों के दौरान जब श्रद्धालु इस मंदिर के बाहर नंगे पांव चल कर आते हैं तो उनके पांव भी नहीं जलते, क्योंकि जो मार्बल है वो ठंडी किस्म का मार्बल यहाँ पर लगाया गया है। सुभाष जी, एक श्रद्धालु हैं, युवा जो हैं आजकल की पीढ़ी, वो जब यहाँ पर आती हैं तो क्या सोचती है इस स्थान के बारे में? इस स्थान के बारे में सोचते हैं कि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो संदेश दिए थे युवाओं के लिए, जैसे नशा नहीं करना, ऐसे, तो वो यहाँ से प्रेरणा लेके जाते हैं, और ये अपनी जो धरोहर है बिश्नोई समाज की, वो उनके लिए एक प्रेरणादायक है। अच्छा, ये जो मंदिर है इतने विशाल इलाके में फैला हुआ है, ये एक तरह से न केवल बिश्नोई समाज बल्कि राजस्थान के लिए भी धरोहर के रूप में देखी जा सकती है। इतना विशाल भव्य मंदिर, आप लोगों को गर्व होता है जब आप इसी समाज से आते हो? बहुत ही गर्व की बात है कि विश्व में एकमात्र ऐसा समाज है जिसने पेड़ों के लिए बलिदान दिया, और ऐसा गौरवशाली इतिहास किसी का नहीं रहा और अन्य समाज में। बिल्कुल। तो ये था बिश्नोई समाज का इतिहास, साथ ही ये है
धरोहर के भीतर हमारे राजस्थान की उन धरोहरों की कहानी, जहां पर लोगों ने बहुत मेहनत करके ऐसी नायाब चीज़ें बना डाली जो न केवल देखने में अजूबी है बल्कि आस्था के लिए भी वहां पर समंदर तैरता हुआ लोगों के बीच में मिलता है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप लगातार देखते रहें समाचार प्लस। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। सहयोगी शिवशंकर के साथ मैं रवि बिश्नोई, मुकाम बीकानेर।